चलिए, जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आज के लाइव सेशन में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिजनेस प्लान के ऊपर। तो ये जो हमारी आज की मीटिंग है ये यूट्यूब पे लाइव भी चल रही है। आप इसको वहां पर भी बाद में भी देख सकते हैं, क्योंकि अभी 400 के आसपास लोग ज्वाइन कर गए हैं। थोड़ी देर में हाउसफुल हो जाएगा, क्योंकि इस आज के जो मीटिंग पैक है इसमें 500 लोग ही ज्वाइन कर सकते हैं। सो उसके बाद आप लिंक शेयर करके अपनी टीम को जो है ये वाली मीटिंग भी दिखा सकते हैं। सो दोस्तों, मैं बिजनेस प्लान को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं अबाउट बिजनेस प्लान, कि बिजनेस प्लान कौन कौन से होते हैं और हमारा बिजनेस प्लान कौन सा है। क्योंकि जब आप फील्ड में जाते हैं, जब आप मार्केट में जाते हैं, तो मैं अक्सर अपनी जो ट्रेनिंग्स के अंदर, मीटिंग्स के अंदर एक बात कहता हूं कि बहुत बार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट वही है ना, प्लान सेम है, लेकिन एक आदमी जाके सामने वाले बंदे को ज्वाइन भी करवा के आता है, प्रोडक्ट भी सेल करके आता है, उसको फ्रेंचाइजी भी दिलवाता है और उसे काम भी करवाता है। और वहीं जो दूसरा आदमी है, जब वो दूसरे आदमी के पास जाता है, उसी आदमी के पास, तो वो खाली हाथ वापिस आ जाता है। तो फर्क कहां हुआ? फर्क हुआ लीडरशिप में, फर्क हुआ आपके एटीट्यूड में, फर्क हुआ कि जो दूसरा व्यक्ति था जिसने उसको काम शुरू करवा लिया, उसने उसको अपने आप को प्रभावित कर लिया। ये प्रभाव डालने का बिजनेस है। जी हाँ, ये प्रभाव डालने का बिजनेस है। आप कितना सामने वाले पे प्रभाव डाल पाते हैं, उस हिसाब से आपके साथ वो व्यक्ति काम करेगा। अब हम लोग अक्सर एक बात करते हैं, बात क्या करते हैं कि मुझे एक अच्छा डाउनलाइन चाहिए, मुझे एक अच्छा डाउनलाइन चाहिए, है ना। मैं कई बार लोगों की जुबान से ये सब सुनता हूं कि मुझे एक अच्छा डाउनलाइन चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है कि हर एक डाउनलाइन को भी एक अच्छा अपलाइन चाहिए होता है? यस। आप एक अच्छे अपलाइन बन जाओ, आप एक अपने आप में एक सक्षम बन जाओ, लोग आपको ढूंढते हुए आएंगे। और अच्छा अपलाइन क्या होता है? अच्छा अपलाइन के पास हर सवाल का जवाब होता है। अच्छा अपलाइन कहीं ना कहीं किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता। अगर आपको बार बार किसी को फोन करने की जरूरत पड़ रही है तो आप अच्छे अपलाइन नहीं हो। आपको छोटी छोटी चीजों को पूछने की जरूरत पड़ रही है तो आप अच्छे अपलाइन नहीं हो। आपको प्लान के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप अच्छे अपलाइन नहीं हो। आपको सारी नॉलेज लेनी पड़ेगी, तब जाके आप एक अच्छे अपलाइन कहलाओगे और मार्केट में आपका प्रभाव पड़ेगा। आप सामने वाले के पास बैठोगे और आप अपनी बातों से सामने वाले को इंप्रेस कर लोगे। अगर आपने सामने वाले को अपनी बातों से इंप्रेस कर लिया तो 100% वो आदमी आपके साथ काम करेगा। यस। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बिजनेस प्लान कितनी तरह के होते हैं, क्योंकि आपको ये बेसिक नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। दोस्तों, बिजनेस प्लान बेसिकली आज के समय पे 3 तरह के चल रहे हैं। पहला बिजनेस प्लान है बाइनरी। जी हाँ, बाइनरी। बाइनरी के अंदर क्या होता है? बाइनरी के अंदर 2 लेग का प्लान रहता है। ज्वाइनिंग पे पैसा लिया जाता है और ज्वाइनिंग पे ही पैसा बांटा जाता है। आपने मोस्टली देखा होगा, जो बाइनरी कंपनीज होती हैं वो वहां पर सेल्स पिच क्या होती है, वो कहते हैं जी कि 15,000 की किट है, 16,000 की किट है, 5,000 रुपए की ज्वाइनिंग है, 20,000 रुपए की ज्वाइनिंग है। ज्वाइनिंग पे पैसा लेना और ज्वाइनिंग पे ही पैसा बांटना, वो बाइनरी कहलाता है। अब बाइनरी के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करूंगा। फायदा क्या होता है बाइनरी के अंदर? बाइनरी के अंदर जो जो बिजनेस है वो बहुत तेजी से ग्रो करता है। जो टीम है बड़ी स्पीड से बनती है, क्योंकि 2 ही तो लेग चलानी है ना, बड़ी स्पीड होती है। अब ये उसका फायदा है, लेकिन उसके ड्रॉबैक्स क्या है, नुकसान क्या है बाइनरी के? पहली चीज तो बाइनरी इलीगल है। मैं अक्सर अपनी मीटिंग में कहता हूं कि बाइनरी उसको कहते हैं जिसमें 2 जोड़ो पेयर इनकम आती है ना, जोड़ने पे इनकम आती है। 2 जोड़ो 1,000, 4 जोड़ो 2,000, 40 पे मोटरसाइकिल, 400 पे कार, है ना, तब तक कंपनी फरार। तो ये बाइनरी कहलाती है। अब बाइनरी के अंदर फायदा मैंने बताया कि ये स्पीड होती है, इसके अंदर फास्ट एकदम से टीम बनती है, इसके अंदर सक्सेस रेशियो ज्यादा होती है। राइट, आप प्लान करते हो तो लोग इसमें काम ज्यादा करते हैं, ज्यादातर लोग इसमें हाँ करते हैं और काम भी करते हैं। लेकिन इसके ड्रॉबैक्स क्या है? पहला काम, ये इलीगल है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट गाइडलाइंस। ज्वाइनिंग पे पैसा लेना और ज्वाइनिंग पे पैसा बांटना इलीगल है। किट शब्द जो है ये इलीगल है, किट से ज्वाइनिंग करवानी ये इलीगल है। आज नहीं तो कल वो बंद हो जाएगी। और ड्रॉबैक क्या होता है? इसमें कैपिंग रहती है, ये बाइनरी होगी है। और दूसरी तरफ होता है जनरेशन, जो हमें से ज्यादातर लोग पहले भी करते रहे हैं। जनरेशन प्लान में क्या होता है? आप मल्टीपल लैक्स में काम करते हैं। 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 12 लाख, है ना, ये मल्टीपल लैक्स में आप काम करते हैं। आपको लेवल आता है, परफॉर्मेंस इंसेंटिव आता है, डिफरेंस इनकम जिसको बोल लेते हैं। आपको फंड्स आते हैं, कंपनी की टर्नओवर में से रॉयल्टीज आती हैं। ठीक है। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा होता है इसमें अनलिमिटेड इनकम होती है। अब जितना बिजनेस करते जाओगे आपको इनकम उतनी बढ़ती जाएगी। लेकिन इसके ड्रॉबैक्स क्या होते हैं? ड्रॉबैक्स ये है कि जनरेशन प्लान अब आउटडेटेड हो चुका है, पुराने जमाने का प्लान हो चुका है। यस, जनरेशन प्लान पुराने जमाने का प्लान हो चुका है। और इसके और ड्रॉबैक्स क्या है? आज के जमाने में, आज के जमाने में 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 12 लाख ऐसे प्लानों में काम
नहीं किया जा पा रहा। कारण ट्रैवलिंग बहुत एक्सपेंसिव हो गई है, क्योंकि आपको इसमें ट्रैवल करना पड़ता है, आपको अलग अलग एरियाज में जाके टीमें बनानी पड़ती हैं, ट्रैवल करना पड़ता है, ट्रैवलिंग बहुत एक्सपेंसिव हो गई है। मार्केट में कंपटीशन वाले प्लान आ गए हैं, ये आउटडेटेड प्लान हो गए हैं, जिसकी वजह से आप एक टीम बनाते हो दूसरी टूट जाती है, दूसरी बनाते हो तीसरी टूट जाती है ना। और तीसरा और सबसे अहम जो प्रॉब्लम इसके अंदर आ रही है वो क्या आ रही है, मैं आप लोगों से भी पूछना चाहूंगा। एक मान लो आपकी एक टीम चल रही है जिसमें 2 लाख बिजनेस वॉल्यूम आ रहा है, दूसरी में 1.5 लाख आ रहा है, तीसरी में 1 लाख आ रहा है, चौथी में 15-15 हजार, चौथी और पांचवी में आ रहा है। अपने आप से सवाल पूछिए कि आप सबसे ज्यादा मेहनत कौन सी टीम में करेंगे, 2 लाख वाली में, 1.5 लाख वाली में, या 15-15 हजार वाली में? यस, आप 15-15 हजार वाली में करेंगे, क्योंकि आपको अपना टारगेट पूरा करना है, राइट। अब जितनी मेहनत आप 15-15 हजार वाली में लगाओगे, उस 15 को 30 हजार बीवी पे लेके जाओगे, उतनी मेहनत करके आप 2 लाख वाली को 4 लाख पे लेके जा सकते हैं। या और अंतर कहां आता है? अंतर आता है जो आप 15 हजार वाली में काम करोगे, वहां पर आप बिल्कुल फ्रेशर की तरह काम करोगे, 1-to-1 प्लान करोगे, है ना। और दूसरे वाली में आप एक लीडर की तरह जाओगे, स्पीच दोगे, ट्रेनिंग दोगे, बढ़िया तरीके से आपका सम्मान होगा। सो आप उसके अंदर एक जनरेशन प्लान में कहीं ना कहीं पैसिव इनकम नजर नहीं आती। जो लोग 10 साल से काम कर रहे हैं वो भी छोटी लेगों में काम करते रहते हैं। और ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ये है कि उसमें अपलाइन से हेल्प नहीं होती। मैं आपसे पूछूंगा, अगर आपका प्लान है जिसमें 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख हैं, अब आपने कोई नया टीम ज्वाइन करवाना है, तो आप बताइए कहाँ ज्वाइन करवाएंगे? क्या आप किसी के नीचे करवाएंगे? जी बिल्कुल नहीं, आप अपने डायरेक्ट करवाएंगे, क्योंकि आपको भी अपने टारगेट्स पूरे करने हैं। सो ये ड्रॉबैक्स हैं जनरेशन प्लान के, जो अब आउटडेटेड बिजनेस प्लान हो गए हैं। तो आज के जमाने का क्या बिजनेस प्लान है? आज के जमाने का जो बिजनेस प्लान है वो तीसरी टाइप का है। दोस्तों इसमें 500 लोग फुल हो गए हैं। अब जो है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा चंदन जी या किसी से कि वो लिंक जो है यूट्यूब का वो ग्रुप के अंदर डाल दे, ताकि बाकी के लोग वहां पर मीटिंग अटेंड कर सके, क्योंकि इसमें 500 से ज्यादा नहीं हो पाएंगे। सो हमारा बिजनेस प्लान क्या है? वो आज के जमाने का बिजनेस प्लान है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड, जो बाइनरी और जनरेशन दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये 2 लाख का जनरेशन प्लान है। इसमें जो बाइनरी की फास्ट प्रोसेसिंग थी, फास्ट टीम बनना, फास्ट लोगों का ज्वाइन होना, वो इसमें आ गया, क्योंकि 2 लाख का जनरेशन प्लान है। और जो जनरेशन प्लान की अनलिमिटेड इनकम थी, लीगलिटी थी, क्योंकि लीगल क्या बोलते हैं, गाइडलाइंस क्या बोलती है, ज्वाइनिंग पे पैसा नहीं ले सकते, ज्वाइनिंग पे पैसा बांट नहीं सकते। सो जो जनरेशन के जो अनलिमिटेड इनकम या जो फायदे थे वो इसमें आ गए। तो इसको हाइब्रिड बिजनेस प्लान बोला जाता है, और ये 100% लीगल है। इसमें ज्वाइनिंग पे पैसा नहीं लिया जाता, ज्वाइनिंग पे पैसा बांटा नहीं जाता। आपको परफॉर्मेंस इंसेंटिव, फंड्स, रॉयल्टियां, ये सब जो है उसी तरीके से आपको आते हैं। सो ये आज के जमाने का बिजनेस प्लान है। कंपनियां जो है, कंपनियों के अंदर जहां पे जो आउटडेटेड बिजनेस प्लान है, जो 5 में 10 लाखों के बिजनेस प्लान है, उसमें जो अपलाइन है वो भक्ति करवा रहे हैं। अपना 1 लाख का पेआउट बनवाने के लिए नीचे वाले लोगों से नारे लगवा रहे हैं। कंपनी को माँ कहा जाता है, बाप कहा जाता है। अरे भाई, इससे पैसा नहीं आने वाला। वो क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि अगर ये भक्ति इनसे नहीं करवाएंगे तो अपना उनका पेआउट नहीं बनने वाला है। सो इस चक्कर में वो लोग आपसे भक्ति करवाते रहते हैं। लेकिन मेन बात ये है कि वो आउटडेटेड प्लान हो गए हैं। आपने आज से 1-1.5 महीने पहले की बात है, एक न्यूज की कटिंग जो थी वो वायरल हो रही थी। उसमें लिखा गया था कि जो हमारा देश है, इंडिया जो है, भारत जो है, वो 1-2 पायदान ऊपर आ गया। अगर हम लोग पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो वो 1-2 पायदान ऊपर आ गया इसमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की टर्नओवर के मामले में। अब सवाल यह है कि टर्नओवर हमारी बढ़ गई, लेकिन जो पिछले कुछ सालों से जो बड़ी कंपनियां थी उनकी टर्नओवर घट गई। तो इसका मतलब टर्नओवर कहां से बढ़ गई? टर्नओवर बढ़ गई हमारे जैसी नई कंपनियों की, जो मार्केट के अंदर नया बिजनेस, अपडेटेड बिजनेस प्लान, बेहतर प्रोडक्ट्स लेके आई हैं। उन्होंने टर्नओवर जो है इंडस्ट्री की बढ़ा दी। ऐसा नहीं है मार्केट के अंदर मंदी है। मंदी सिर्फ उन्हीं कंपनियों की है जिनके बिजनेस प्लान पुराने जमाने के, उनके लिए मंदी है। लेकिन हमारे लिए तेजी है। हमारे वाले लोग जो है पागलों की तरह काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। भयंकर लेवल पे हमारी आइडिया लग रही हैं, जबरदस्त लेवल पे हमारे आउटलेट, फ्रेंचाइजी और टीडी खुल रहे हैं, है ना। सो हमारे काम में मंदी नहीं है। मार्केट के अंदर तो अनएम्प्लॉयमेंट है ही है। और वैसे भी अब जो मार्केट के अंदर मनी सर्कुलेशन वाली कंपनियां चलती हैं, हर 2-3 सालों में कोई ना कोई नया ड्रामा आ जाता है। अब ये क्रिप्टो के नाम पर ये जो इन्वेस्टमेंट कंपनियां चल रही हैं, ये लोग भी अब थक रहे हैं। 1-8 महीने में देखना, ये लोग भी बड़ी संख्या में हमारे साथ आके जुड़ेंगे। और ये 10 लाखों में काम करने वाले नहीं है, 5 लाख या 10 लाख में काम करने वाले नहीं है, ये हमारे साथ ही आएंगे। सो इन लोगों के साथ भी संपर्क बना के रखें और उनके साथ काम करें, उनको उसी तरीके से दिखाएं, ज्यादा फ्रेंचाइजी, आउटलेट, टीडी खुलवाएं, उससे आपका काम बढ़ने वाला है। अब मैं आता हूं एक और चीज के ऊपर। दोस्तों, किसी भी कंपनी का जो कंपनी एक ब्रांड बनती है या बड़ी कंपनी होती है, हर कंपनी के ना 3 स्टेजेस होती है। ये बात बड़े ध्यान से समझना। और ये जो बातें मैं आपको समझा रहा हूं, सिखा रहा हूं, ये आपने फील्ड में बतानी है, लोगों को फील्ड में बतानी है। तो दोस्तों, किसी भी कंपनी के 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है जब कंपनी शुरू होती है। जब भी कोई कंपनी लॉन्च होती है मार्केट के अंदर, तो बहुत सारे नेटवर्कर, सेट वर्कर टाइप के लोग एकदम से आके कंपनी को ज्वाइन करते हैं।
और मार्केट के अंदर पूरा धूम मचा देते हैं उस कंपनी की, अरे ये कंपनी बढ़िया, ये कंपनी बढ़िया, उसका पूरा पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं। आदमी को लगता है मेरी कंपनी बहुत अच्छी चल पड़ी, लेकिन वही लोग कुछ दिनों के बाद किसी दूसरी कंपनी में चले जाते हैं और मार्केट में उसी कंपनी की नेगेटिव पब्लिसिटी करते हैं। जी हाँ, और इसी दौरान 100 में से 99% कंपनियां पहले साल में दम तोड़ देती हैं। हाँ, यस, दम तोड़ देती हैं। लेकिन उन्हीं में से कुछ चुनिंदा, कुछ गिनी चुनी कंपनियां होती हैं जो अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल निकालती हैं। जब कंपनी 5-6 साल की हो जाती है, तब उसकी नींव, जो उसका बेस होता है, वो मजबूत बन जाता है। और उस समय पे कंपनी में एंटर करते हैं करियर बनाने वाले लोग, जिनको पता होता है कि आज मैं मेहनत करूंगा, आज मैं शायद भूखा सो लूंगा, लेकिन आने वाले समय में मेरा जो भविष्य है वो बहुत स्वर्णिम है, बहुत गोल्डन है, मेरा फिर फ्यूचर अच्छा होगा। हम जिस कंपनी में पहले काम करते थे, उसमें भी मैंने जब कंपनी ज्वाइन करी तो कंपनी 6 साल की थी, 6 साढ़े 6 साल की। उस दौरान जिन लोगों ने मेहनत करी वो बड़े लीडर बने, बड़ा पैसा कमाया, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख कमाया लोगों ने। लेकिन आज कोई बंदा जाके उसमें काम करके सोचे कि मैं 5 लाख 10 लाख कमा लूंगा, तो बहुत मुश्किल है, ना के बराबर है, क्योंकि मार्केट में फैल गई। सो कंपनी के साथ सही समय पे अगर आपने बड़ा लीडर बनना है, अगर आपको 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख 50 लाख के पे आउट चाहिए, तो आपको जो सेकंड पोजीशन वाली कंपनी है उसमें जुड़ना चाहिए। अब सवाल यह है कि ऐसी कंपनी के अंदर टारगेट चैलेंजेस क्या आते हैं। चैलेंजेस आपको आएंगे, आपने लोगों के पास जाना है, लोग आपको बोलेंगे कि ये प्रोडक्ट कहां मिलेगा, ये चैलेंज आएगा, और आपको प्रोडक्ट मुहैया करना है। आपने लोगों से मिलना है, वो आपको बोलेंगे प्रोडक्ट कहां से मिलेगा, आपने कैसे अपने पास से लेके जाइए, कोरियर करवाइए, और उसके बाद फ्रेंचाइजी खुलवाइए। ये आपका चैलेंज है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन करना है, ये आपका चैलेंज है। ये हमने पहले कंपनी में भी किया। हम लोगों के पास जाते थे, प्रोडक्ट अवेलेबल होते ही नहीं थे। हम अपनी बसों में, ट्रेनों में प्रोडक्ट्स के बैग भर के अपने साथ लेके जाते थे, लोगों को प्रोडक्ट देते थे, लोगों को रिजल्ट आता था, अच्छा लगता था, फिर स्टोर खुलता था, फिर हमारा काम होता था। और यही आज आपके पास प्राइमरी चैलेंज है। आपने अपने एरिया कवर करने हैं मेरे दोस्त। पुराने जमाने में जैसे आपने महाभारत और रामायण के अंदर आपने देखा हुआ, एक अश्वमेध यज्ञ होता था, वहां पे घोड़े को दौड़ाया जाता था, घोड़ा जितनी दूर तक जाता था वो एरिया उसका हो जाता था। और यही आज आपके लिए है। आज सारी मार्केट खाली पड़ी है। मार्केट में जो बड़ी बड़ी कंपनियां ब्रांड बन गई हैं, वहां पे अब ग्रोथ नहीं है। हमारी कंपनी भी जो है आज ग्रोइंग स्टेज में, यहां पर ग्रोथ है। तो आपने मार्केट में जाना है, लोगों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देनी है। लोग तैयार बैठे हैं यार, लोग तैयार बैठे हैं, उनको एक अच्छी और पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी चाहिए। आप जाके उनको दिखाएंगे हमारी कंपनी का बिजनेस प्लान, हमारी कंपनी की सोच, हमारे प्रोडक्ट्स, तो तुरंत आपके साथ ज्वाइन करेंगे। आपने जितनी ज्यादा दूर तक जा सकते हैं जाइए, जितने ज्यादा आउटलेट फ्रेंचाइजी टीडी खुलवा सकते हैं खुलवाइए। इसी से आपकी टर्नओवर और इसी से आपका गेम, इसी से आपका बिजनेस और पे आउट बड़ा होने वाला है, यही समझ लो। आज जो बंदा जितने ज्यादा स्टोर खुलवा रहा है, देख लेना आने वाले समय में उसका पे आउट उतना ज्यादा होगा। और हमारा तो काम ही बड़ा मजेदार है यार, हमारे तो प्रोडक्ट्स इतने शानदार रिजल्ट्स दे रहे हैं, माइंड ब्लोइंग रिजल्ट्स हैं। मुझे लोग आगे बोलते हैं कि सर हमें पहले तो यूं लग रहा था कि हमारी प्रीवियस कंपनी से बेहतर प्रोडक्ट्स होते ही नहीं सर, अब पता लगा कि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी क्या होती है। आप बंदे को फ्रेंचाइजी खुलवाइए, स्टोर खुलवाइए, टीडी खुलवाइए, उसको इतना बोल दो कि भैया आपने 10-15 लोगों को प्रोडक्ट्स दे के आ जाए, वो 10-15 लोग ही तेरा काम चला देंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि प्रोडक्ट हमारा बोलता है। जी हाँ, सो ज्यादा ज्यादा क्वांटिटी में आपने स्टोर खुलवाने हैं, और यही आपका चैलेंज है। और एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज क्या है कि होपफुली, वैसे तो आज हो जाना था, मंडे तक, शायद मंडे तक जो हमारा ई कॉमर्स है वो चालू हो जाएगा। अभी सिर्फ बैंक से भी हमारा वो गेटवे मिल गया, सॉफ्टवेयर का भी वो कनेक्शन हम लोग जोड़ रहे हैं। 99% मंडे को हमारा ई कॉमर्स जो है वो चालू हो जाएगा। सो आप कहीं पे भी, किसी को भी बंदा अपना ऑनलाइन ऑर्डर लगा के अपने घर पे प्रोडक्ट्स मंगवा सकता है। ये गुड न्यूज आप लोगों के लिए। सो दोस्तों, हमारी कंपनी अभी ग्रोइंग स्टेज में। अगर आपको बड़ा लेवल लेना है तो भूल जाओ, आज कितने भी दुख में हो, नहीं चल रहा, किसी से उधार लेके चला लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज भूख, सुख, नींद, चैन सब भूल जाओ। 1 साल 1.5 साल बच्चों के दिवाली, होली, बर्थडे सब भूल जाओ। 1-1.5 साल जो बंदा काम कर गया ना, ट्रस्ट मी, आप अपनी जिंदगी भर के लिए पैसा जोड़ जाओ, इतना पैसा कमा लोगे आप। लेकिन ये अगला 1 साल जो है ना, अगले 1 साल का एक एक मिनट कीमती है। सो एक समय आएगा, आज से 5 साल 10 साल के बाद, आज से 10 साल के बाद हमारी कंपनी जगह जगह फैल जाएगी। ठीक है, उसके बाद ब्रांड बन जाएगी, फिर कंपनी ब्रांड बन जाती है। ठीक है, ब्रांड हम ही बनाते हैं, हम लोग ही कंपनी को ब्रांड बनाते हैं। ठीक है, हम सब लोगों की मेहनत से कंपनी ब्रांड बनती है। हम बिजनेस लेके आते हैं कंपनी से, कंपनी हमें कोई फ्री में नहीं देती। ठीक है, आज जो मार्केट में चल रही है बातें, जी गद्दार, कंपनी ने इतना कुछ दिया। अरे कंपनी देती तो सबको देती, फिर हमें अकेले को क्यों देती। हम बिजनेस लेके आते हैं कंपनी के पास पहले, राइट। सो एक टाइम आता है कंपनी ब्रांड बन जाती है, तब हम लोग बिजनेस दिखाते हैं कि देखो मेरे इतने स्टोर, मेरे इतने ऑफिस, मेरा इतना ये, मेरे इतने साल की कंपनी, ये वो, ये सब दिखा के लोगों को लेके आते हैं। लेकिन उस टाइम के जो लोग होते हैं ना, जो आगे जाके ज्वाइन करते हैं, वो बहुत बड़े लेवल पे नहीं पहुंच पाते।
अपॉर्चुनिटी उनके लिए उतनी बड़ी नहीं होती है, लेकिन हाँ एक ठीक ठाक सा कोई पार्ट टाइम इनकम ये सब चलता रहता है। उनके दम पे जो ऊपर वाले लीडर होते हैं वो बढ़िया पैसा कमाते हैं। सो दोस्तों, अपॉर्चुनिटी अच्छी है और ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा बताएं और इसके अंदर बढ़िया पैसा कमाएं। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा बिजनेस प्लान शुरू होने से पहले, क्योंकि बिजनेस प्लान तो मैं आपको 15-20 मिनट में खत्म कर दूंगा, लेकिन ये जो नॉलेज है कि बिजनेस प्लान शुरू करने से पहले बातें कौन सी करनी है वो आपको मैं बता रहा हूं, जिससे सामने वाले पे इम्पैक्ट जाता है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि आपको सबको पता है डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में लगभग 95-96 से चल रही है, ठीक है, 1995-96 से डायरेक्ट सेलिंग इंडिया के अंदर आ रही है। अब जिन लोगों ने भी डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में लेके आए, एमवे आई, मोदी केयर आई, वो यूरोपियन कंट्रीज के कल्चर को देखते हुए इंडिया में बिजनेस प्लान को लेके आए। जी हाँ, वो डेवलप्ड कंट्रीज के कल्चर को देखते हुए बिजनेस प्लान को लेके आए। अब उसमें क्या है, क्या कमी क्या रह गई? यूरोपियन कंट्रीज के अंदर ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग है, प्रति व्यक्ति आय वहां पर अच्छी खासी है। अब वहां पर ऐसे बिजनेस प्लान आ गए जिसमें एकदम से इनकम नहीं आती, उसमें सिखाया जाता है कि समय लगता है इनकम आती है। लेकिन हमारे देश में गलती क्या हुई, हमारे देश के अंदर उसी तरह के पैटर्न को उठा के इंडिया में लेके आया गया, लेकिन वो जो है, वो जो बिजनेस प्लान है वो इंडिया के हिसाब से डिजाइन नहीं हुए, क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश है हमारे। यहां पे लोगों को भाई साहब महीने के बाद पैसा नहीं आएगा तो लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। अब वो जो बिजनेस प्लान है वो यूरोपियन कंट्रीज के हिसाब से डिजाइन हुए हैं। वहां पर हमें सिखाया जाता है कि भाई एक एन ग्राफ होता है, यूं करके एन ग्राफ होता है, जिसमें दिखाया जाता है कि पहले साल आपकी मेहनत बहुत ज्यादा, पैसा थोड़ा सा, दूसरे साल मेहनत और कम लगेगी, पैसा थोड़ा बढ़ेगा, तीसरे साल फिर आपकी मेहनत कम होगी, पैसा और बढ़ जाएगा। सो ये हमें दिखाया जाता है। क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि ये मजबूरी है। जी हाँ, ये मजबूरी है। पहले बता दीजिए जनता आदमी को कि तेरे को 3 साल पैसा नहीं आएगा, 3 साल टिक, 5 साल टिक, वो टिका के रखते हैं ताकि अपलाइन का पैसा बनता रहे, भक्ति करवाते हैं आप लोगों से। वो बिजनेस प्लान इंडिया के हिसाब से नहीं है मेरे दोस्त। इंडिया के अंदर ऐसे बिजनेस चाहिए, ऐसा प्लान चाहिए जिसमें आदमी पहले महीने मेहनत करे और उसको उतनी मेहनत का उतना पैसा तो जरूर मिल जाए। छोड़ दो लाखों की बातें, आदमी भले ही आपसे आके बात ना बोले, लेकिन उसको पहला 2,000, 5,000, 10,000 रुपए जल्दी चाहिए। यस, चाहिए उसको। कईयों के लिए 5,000 रुपए, 2,000 रुपए बहुत बड़ी अमाउंट होती है। छोड़ दो लाखों की बातें, लाखों की बातें बाद में करेंगे, लेकिन शुरुआती दौर में आदमी को 2, 5,000, 10,000 रुपए चाहिए। ऐसा बिजनेस प्लान चाहिए, और ऐसा बिजनेस प्लान लेके आई हमारी वेदालेक्स। यस, आज के जमाने का बिजनेस प्लान, 2 लाख का जनरेशन प्लान, इंडिया के हिसाब से बनाया गया बिजनेस प्लान। और प्रोडक्ट की क्वालिटी तो आप लोग क्या ही बात करूं भाई साहब, माइंड ब्लोइंग प्रोडक्ट है। लोग बोल रहे हैं कि सर जो हमें प्रीवियस कंपनी में या कहीं और हमने काम किया था, जो रिजल्ट हमें महीने 2 महीने में आ रहे हैं, यहाँ पे 1 हफ्ते में असर नजर आ रहा है बंदे के ऊपर। बंदा तीसरे चौथे दिन आके बोल रहा है सर रिजल्ट आना शुरू हो गया। हम लोग क्वाथ प्रणाली के ऊपर काम कर रहे हैं। कैसे? ये प्रोडक्ट्स का जो सेशन है वो मेरा नहीं है, और डॉक्टर संदीप जी है, पिछले बार 2 सेशन लिए, अगले फिर से हम लोग सेशन ये उनका लेके आएंगे। तो प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स हमारे माइंड ब्लोइंग है। मॉडर्न आयुर्वेदा हम लोग काम कर रहे हैं, और अभी हमारे पास 150 से 200 प्रोडक्ट्स हैं। आने वाले समय के अंदर हम लोग टाइम टू टाइम इसको लॉन्च करते जाएंगे, और प्रोडक्ट्स को हर महीने हमारा टारगेट है 4-5 नए प्रोडक्ट्स हम लोग लेके आते रहे। हमें आने वाले दिनों में हेल्थ प्रोडक्ट्स के ऊपर और बड़ा काम करना है। आने वाले दिनों में हमें जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर हम लोग बहुत बड़ी रेंज लेके आने वाले हैं। एग्रीकल्चर वेटनरी पे और बड़ा काम करने वाले हैं हम लोग। सो हम लोग पूरी प्रॉपर रेंज के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। अगले 2 साल में हमारा टारगेट है कि 500 प्लस प्रोडक्ट्स जो है हम लोग आप लोगों को दे दें। सो दोस्तों, बात करते हैं वेदालेक्स बिजनेस प्लान की। जी, ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री है जी, ज्वाइनिंग कंपनी की बिल्कुल फ्री है, और ज्वाइन करते ही आपको 40 से 45% तक, 45% तक आपको रिटेल मार्जिन मिलता है। और मैं अगर आपको बता दूं कि हमारी कंपनी के जो पैकिंग है या नाम जो ऊपर लिखे हुए हैं, तो वो एक आपको एक कुछ ही उच्च कोटि की फार्मा कंपनी के जैसे दिए हुए हैं। हमारे जो प्रोडक्ट्स है रिटेल बहुत बढ़िया तरीके से हो रहे हैं। बहुत सारे हमारे साथ डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं, बहुत सारे मेडिकल शॉप वाले हमारे प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। राइट, रिजल्ट्स की तो मैं पहले बता ही चुका हूं। सो हमारे जो प्रोडक्ट है उस पर 45% तक रिटेल मार्जिन है। और सबसे अच्छी चीज बताऊं मैं, मार्केट में अंडर कटिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप 150 रुपए का प्रोडक्ट बेच के आओ और ऑनलाइन या कोई और बंदा 100 रुपए का बेच रहा हो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा बिजनेस प्लान की कमी की वजह से होता है। जब आपको पता लगे कि आपको 5 लाख मेंटेन करनी है तो 70-80 हजार का पे आउट आएगा, 4 करोगे तो 50 आएगा, 3 करोगे तो 25 रह जाएगा, 2 करोगे तो 15 रह जाएगा। उस समय बंदा मजबूरी में सेल डालता है, और वो जो सेल डालता है फिर बंदा उसकी अंडर कटिंग करता है या बीबी सेल परचेज होता है। हमारे वो बिजनेस प्लान की कमी है। हमारे प्लान में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपको 1-2 चीजें मैं आज अभी बताऊंगा भी। सो मार्केट में अंडर कटिंग नहीं है, कोई बीबी सेल परचेज नहीं है,
आपको मात्र 1000 बिजनेस वॉल्यूम करने पे 8% का लेवल आपको मिल जाता है। और अगर आप 8000 बीवी कर लेते हैं, अक्यूमुलेटिव है, पिछला एड ऑन होता जाएगा, तो आपका प्रॉफिट लेवल 15% हो जाएगा। 17000 बीवी करने पे 21% और 35000 बीवी करने पे 27% का आपका लेवल हो जाएगा। जी हाँ, 27%। और जो लेवल आपने एक बार ले लिया मेरे दोस्त, वो जीरो नहीं होने वाला। नेक्स्ट, ये कुछ ऑफर्स हैं आपके लिए। अगर आप 1100 बीवी 3 महीने लगातार करते हैं तो आपको 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है। ये 15 तारीख तक करना है, नोट कर लेना। ये जो है ऑफर 15 तारीख तक के बीवी के लिए है। और अगर 1100 बीवी आप 12 महीने लगातार करते हैं तो आपको 2 नाइट 3 डेज का नेशनल ट्रिप मिलेगा, जिसमें आपको कंपनी एजुकेशन वगैरह भी प्रोवाइड करती है। और अगर आप यही 15 लोगों को करवा लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, रेफर करना है। भले आप एक ही टीम के अंदर लोगों को लगा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी रेफरल आईडी जो है आपकी डलनी चाहिए, स्पॉन्सर चाहे दूसरा डल जाए। आप 1100 बीवी ऐसे 15 लोगों को आप 12 महीने लगातार करवाते हैं, जिनको आपने रेफर किया हो, तो कंपनी की तरफ से आपको 4 रात 5 दिन का इंटरनेशनल ट्रिप फ्री है। या यूं कहें कि आप 15 लोगों को नेशनल ट्रिप दिलवा दो तो आपका इंटरनेशनल ट्रिप फ्री है। अब इसमें कुछ क्वेरीज आती हैं कि सर क्या बंदे जो है चेंज हो सकते हैं? जी हाँ, आपने जिस महीने भी, मान लो इस महीने आपने 15 बंदों को कर दिया, आपका पहला महीना काउंट हो गया। अगले महीने उन 15 में से कोई 14 हो गए या 13 हो गए, तो 2 कोई और ऐड कर लो, 2 नए हो जाएंगे तो भी चल जाएगा। 15 आईडीज भी होनी चाहिए, चाहे वो आईडी पुरानी हो चाहे वो नई हो, आपके 15 लोगों को आपका ये होना चाहिए, राइट। और ये जल्दी कर लो भैया, फॉरेन ट्रिप हो सकता है ये अगले 1 आध महीने के बाद ये सुविधा जो है, ये ऑफर जो है बंद हो जाए, तो इसको कंटिन्यू कर लो। जिसने कंटिन्यू कर लिया उसका चलता रहेगा। तो मैंने पहले बताया आपको परफॉर्मेंस इंसेंटिव के बारे में, और यहां पर आपका मॉड्यूल 1 आता है। अगर आपके 8000 बीवी हो जाते हैं तो आपका परफॉर्मेंस इंसेंटिव 15% हो जाता है। और यदि ये 8000 बीवी इस तरीके से डलते हैं, इस तरीके से डलते हैं, यानी कि 10 तारीख तक आपकी 2 टीमों में 3500 बीवी और आपके पर्सनल बीवी 1100 हो जाते हैं, तो टोटल बीवी हो गए 8100। 8000 बीवी होने पे आपका 15% का परफॉर्मेंस इंसेंटिव हो जाता है। और यदि ये बीवी इस तरह से डले हो 10 तारीख तक, तो आपको कंपनी की टर्नओवर में से 3% रॉयल्टी का हिस्सा मिलता है। यस, बताओ आज तक 8000 बीवी पे रॉयल्टी कौन सी कंपनी ने दी है? ये वेदालेक्स इकलौती ऐसी कंपनी है आज तक जो ऊपर वाला काम करता है और उनके सबके काम का फंड के रूप में, रॉयल्टी के रूप में आपको नीचे वाले को कंपनी पैसा देती। वरना अब तक क्या हुआ है, नीचे वाले लोगों का शोषण ही करती आई हैं कंपनियां। पहले जितना आ रहा है उससे भी कम देगी, और तो देने की बजाय बात ही छोड़ दो, शोषण करती आई हैं कंपनियां। नीचे वाला आदमी, मेरी हमेशा से यही सोच रही है, एक आदमी जो जाके धूप के अंदर, बारिश के अंदर जाके प्रोडक्ट सेल करके आ रहा है, उसको उसका एटलीस्ट कुछ तो उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। कम मिले ज्यादा मिले, लेकिन उसको मिलना चाहिए। सो इतने से बीवी के ऊपर कंपनी आपको 3% कंपनी की टर्नओवर से रॉयल्टी देती है। यहां पर जो अप्रोक्सीमेट इनकम है वो 1500 रुपए के करीब बन जाती है। 1500 का 1450 हो सकता है, 1550 1600 हो सकता है। ये हमने पिछले जो हमारे एवरेज लोगों को आ रहा है टर्नओवर के हिसाब से, उस हिसाब से हमने निकाला हुआ है। सेकंड, अब सेकंड जो रॉयल्टी है वो है, आप 20 तारीख तक 8000 बीवी एक टीम में, 8000 बीवी दूसरी टीम में और 1100 पर्सनल कर लेते हैं, तो आपकी टर्नओवर होगी 17100। जैसे मैंने पहले चार्ट में दिखाया था, 17000 बीवी करने पे आपका 21% का लेवल हो जाता है। 21% के हिसाब से आपको परफॉर्मेंस इंसेंटिव यानी कि डिफरेंस इनकम आती है। और यदि आप ये 21% का लेवल यानी कि ये बीवी इस तरह से कर लेते हैं 20 तारीख तक, तो आपको कंपनी के टर्नओवर में से 3% रॉयल्टी का हिस्सा भी मिलता है। यस, आपको कंपनी के टर्नओवर से 3% रॉयल्टी का हिस्सा मिलता है और इसकी इनकम बन जाती है लगभग 3000 रुपए के करीब, राइट। नेक्स्ट, अब क्लोजिंग तक आप 2 टीमों में 17,000 बीवी और 1100 पर्सनल बीवी कर लेते हैं, तो आपका टोटल बीवी जो है वो बन जाता है 35,100। और 35,000 बीवी करने पे आपको मैंने पहली स्लाइड में दिखाया था 27% का लेवल मिल जाता है। और यदि 27% का लेवल तो आपको मिल ही जाएगा, डिफरेंस इनकम आपको आएगी। लेकिन अगर आप रॉयल्टी लेना चाहते हैं तो 30 तारीख तक 17,000 एक टीम में, 17,000 दूसरी टीम में और पर्सनल 1100 करिए, तो आपको 3% रॉयल्टी भी मिलती है। और यहाँ पे आपका जो पे आउट है वो समवेयर अराउंड 6,000 रुपए के आसपास बन जाता है। 200-400 ऊपर नीचे हो सकता है, ये टर्नओवर के ऊपर होगा। क्लियर? अब इस प्लान की ना मैं सबसे बड़ी खूबसूरती बताता हूं क्या है। इस प्लान की सबसे ज्यादा खूबसूरती क्या है? इस प्लान की खूबसूरती यह है कि ये वास्तव में नेटवर्क मार्केटिंग है, जिसमें अपलाइन अपनी डाउनलाइन की हेल्प करने को मजबूर हो जाता है। अब आप पूछोगे कैसे? पहले तो मुझे ये बताओ, आपने 2 ही टीमें चलानी, ठीक है। अब आपने तीसरी टीम शुरू करनी है तो कहां लगाओगे? अपनी डाउनलाइन के नीचे, उसकी सपोर्ट होगी कि नहीं होगी। चौथी शुरू करनी है तो भी उसके नीचे जाओगे। तो बंदा सिस्टम ही हमने ऐसा बनाया है जिसमें अपलाइन को अपनी डाउनलाइन की हेल्प करनी पड़ती है अपने को कामयाब करने के लिए। और अगर आप ये लेवल देखेंगे, आप ये लेवल देखेंगे, जैसा ये पहली रॉयल्टी जो है हमारी मॉड्यूल 1 वाली बूस्टर रॉयल्टी है, आप इसमें देखिएगा टोटल 8100 बीबी करने पे टोटल 8100 बीबी हो रहा है, तो आपको मॉड्यूल 1 की रॉयल्टी आ रही है। और सेकंड रॉयल्टी में आप देखिएगा कि दोनों तरफ 8-8 हजार, मतलब आप नीचे वालों की वो रॉयल्टी करवाइए मॉड्यूल 1 की, आपकी ऑटोमेटिकली होगी, है ना। नीचे वाले की हेल्प करिए, आपकी हेल्प अपने आप होगी, आपको अगले लेवल की रॉयल्टी मिल गई।
और अब आप इसमें देखोगे तो 17,100 है। तो अगली रॉयल्टी भी यही है, आप नीचे दो लोगों को मॉड्यूल 3 की रॉयल्टी, 2 की रॉयल्टी दिलवाइए तो आपको मॉड्यूल 3 की रॉयल्टी अपने आप मिलेगी। अब कई लोगों का सवाल होगा कि सर ये जरूरी है कि नीचे वालों को रॉयल्टी दिलवानी? ये जरूरी नहीं है। आपके 17,000 बीवी एक तरफ, 17,000 बीवी दूसरी तरफ आगे, तो आपको मॉड्यूल 3 की रॉयल्टी मिल जाएगी। लेकिन इसमें हमने बिजनेस प्लान को इस तरीके से डिजाइन किया कि नीचे वाले की रॉयल्टी आप करवा देते हैं तो आपकी ऊपर वाली रॉयल्टी ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ आ गई होगी, क्योंकि यही सबसे मेन क्रक्स है। नीचे वाले आदमी को 2,000, 5,000, 6,000 रुपए जाएगा तो ऊपर वाले बंदे जो है वो आराम से पैसा कमाएंगे। अदरवाइज जनरेशन प्लान में दूसरी कंपनियों में क्या दिक्कत आ रही है, 25-30,000 बीवी में क्वालिफाई तो बंदा कर जाता है, लेकिन उस 25-30,000 बीवी के अंदर नीचे के लोगों को कुछ नहीं आ रहा होता। इसमें नीचे के लोगों के लिए अच्छा खासा पैसा डाला हुआ है। तो नेक्स्ट हमारे लेवल है सुपर शाइनिंग स्टार, शूटिंग स्टार, वेगा स्टार, स्कॉर्पियन स्टार। ये हमारे कुछ आगे पिन लेवल्स हैं, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। सो ये हमारा लीडरशिप बोनस जो कि 13 जनरेशन तक कंपनी में बांटा जाता है। सुपर शाइनिंग स्टार में आपको 5 लेवल तक का मिलेगा, शूटिंग स्टार में आपको 5 डेप्थ का लीडरशिप बोनस मिलेगा, और वेगा स्टार से ऊपर के लेवल में आपको 13 जनरेशन का लीडरशिप बोनस मिलने वाला है। अब ये बहुत बड़ी इनकम है। यस, ये लीडरशिप बोनस बहुत बड़ी इनकम है। ये कंपनियां दिखा तो देती हैं लेकिन मिलता कुछ ही लोगों को है। हम जो प्रीवियस कंपनियों में काम करते रहे हैं उनमें दिखा तो देती हैं कंपनियां, लेकिन ये मिलता बहुत कम लोगों को है। क्यों? क्योंकि आपके पूरे पूरे बीवीआर होते हैं, 3, 4, 5 लाख में 25-25-30,000 बीवीआर होते हैं, तो आपकी जनरेशन बनती नहीं। यहां पर जनरेशन बनेगी, यहाँ पे फास्ट काम होगा और जनरेशन बनेगी, और आप ये लीडरशिप बोनस का भरपूर आनंद लेने वाले हो। और यहाँ पे भी मैं क्लियर कर दूं कि जैसे ये 13 डेप्थ का जनरेशन, 13 जनरेशन पे आपको लीडरशिप बोनस मिलना है, तो 13 एक्टिव जनरेशन है। ऐसा नहीं कि आपने एक के बाद 13 लोग लगा दिए तो आपकी जनरेशन खत्म होगी। एक्टिव लोग हैं। मान लीजिए आपने एक आदमी को ज्वाइन कराया, फिर दूसरे को कराया, फिर तीसरे को कराया, फिर चौथे को कराया, फिर पांचवें को कराया, पांचवा आदमी एक्टिव हो गया। एक्टिव का मतलब जो आदमी लेवल मेंटेन कर रहा है, कम से कम लीडरशिप बोनस ले रहा है, उसको माना जाएगा। अब वो पांचवा आदमी अगर आपका एक्टिव हो गया तो पहले से लेके पांचवें तक पांचों का आपको 7% आएगा, वो आपकी एक जनरेशन मानी जाएगी। सो ये मत सोचिएगा कि 13 होगी तो खत्म। ये हो सकता है 100 में या जाके कितने लोगों में जाके आपकी एक्टिव 13 बने, तो आपको ये बहुत बड़ी इनकम आने वाली है। क्लियर? सो हमारा नेक्स्ट लेवल है सुपर शाइनिंग स्टार। इसमें आपके 35,000 बीवी एक टीम में, 35,000 बीवी दूसरी टीम में आपके हो जाते हैं, तो आपका जो लेवल है वो 31% हो जाता है। यस, 31%। और जो लेवल मैं फिर बोल रहा हूं, हमारी कंपनी के अंदर बहुत खूबसूरत चीज है कि आपने जो लेवल एक बार अचीव कर लिया वो रिवर्स नहीं होता। तो 31% आपका लेवल हो जाता है। लीडरशिप बोनस आपको 5 एक्टिव डेप्थ से आता है, 15%। ट्रैवलिंग फंड आपको 3% आता है, और सुपर शाइनिंग रॉयल्टी जो है 4% आती है, जो सिर्फ इसी लेवल के लोगों को बांटी जाती है। और ट्रेनर फंड आता है, आपको 2 मीटिंग दिखानी होती है कंपनी में, आपको कंपनी के टर्नओवर में से 4% इसका शेयर भी आता है। सो ये टोटल मिला के इनकम जो है 14-15,000, 16,000 के आसपास जो है इनकम बन जाती है। मैं फिर बता रहा हूं, ये अप्रोक्सीमेट इनकम है जो पिछली एवरेज सेल के हिसाब से बनाई गई। हो सकता है 1,000-1,500 कम हो जाए, या हो सकता है बढ़ भी जाए। राइट? तो नेक्स्ट हम दिखाएंगे आपको एक चीज, मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये रिटेलर के लिए। ये जो भी मैं अगली स्लाइड दिखा रहा हूं, ये उन लोगों के लिए है जिनकी रिटेलिंग बहुत अच्छी है। राइट? जो प्रीवियस कंपनियों में बीवी सेल परचेज का काम करते थे, मैं उनके लिए सिर्फ मैं एक स्लाइड दिखा रहा हूं। लेकिन जो हार्डकोर नेटवर्किंग के ऊपर काम कर रहे हैं, ये स्लाइड उनके लिए नहीं है। ये ध्यान रखना, ये स्लाइड सिर्फ उनके लिए जो नेटवर्किंग नहीं करना चाहते या नहीं कर रहे। हालांकि इस प्लान के अंदर सभी लोग करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सपोर्ट हो जाती है और एक टीम में बिजनेस करने से भी काम चल जाता है। ठीक है? सो इसमें देखते हैं कि हम लोग 35,000 बीवी जो हमने साइड में किया, उसका हमें कितना बेनिफिट आया। राइट? आप देखिएगा कि ये 8 बंदे हमारे नीचे लगे, जिनमें 8 आईडी में हमने 3500 बीवी डाला। अब इनके ऊपर 4 वो बंदे हैं जो मॉड्यूल 1 की रॉयल्टी लेंगे। ठीक है? और इनके ऊपर 2 आदमी ऐसे हैं जो मॉड्यूल 2 की रॉयल्टी लेंगे, और इनके ऊपर एक आदमी ऐसा जो मॉड्यूल 3 की रॉयल्टी लेगा, और एक आदमी ऊपर अपने पर्सनल 1100 करेगा, और 35,000 बीवी की आपकी सेल मैच कर जाएगी और आपको पे आउट आएगा। अब हम लोग देखते हैं कि कंपनी इसमें कितना पैसा डाल रही है, या अगर कोई बंदा 35,000 पर्सनल बीवी कर रहा है, वो इस तरीके से अपनी घर की आइडिया लगा ले और उस पर सेल डाले तो कितने रुपए कमा सकता है। इसके हम लोग ऊपर थोड़ी कैलकुलेशन लगा के देखते हैं। आप देखिएगा कि जो ए आदमी है मैंने उसका दिखाया कि अभी तकरीबन उसका 15,000, 14-15,000, 16,000 के करीब उसका पे आउट बन जाएगा। और जो बी आदमी है, हमने उसको स्लाइड में दिखाया कि लगभग 6,000 रुपए के आसपास का पे आउट उसका यहां बन जाएगा। सी और डी का 3-3 हजार के आसपास बन जाएगा। ई एफ जी एच, ये जो 4 लोग थे जो मॉड्यूल 1 की रॉयल्टी ले रहे हैं, उनका तकरीबन 1500 रुपए पे आउट बन जाएगा। और आखिरी में जो 8 लोग लगे हैं, उनकी आईडी पे बनेगा 280 रुपए ईच का पे आउट, टोटल 2240 रुपए ये बन गए। सो ये जो टोटल इनकम बनती है 35,240 रुपए की टोटल कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। जी हाँ, 35,000 बीवी डाल के लगभग 35,000 रुपए की इनकम। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये 2-3 हजार ऊपर नीचे हो सकती है, चाहे 30,000 भी आ जाए, चाहे 36,000 भी आ जाए, लेकिन ये कितनी बड़ी इनकम है।
अब इसमें एक नोट करने वाली बात, ये तो होगी मैंने रिटेलर के लिए दिखाई है कैलकुलेशन। अब मैं दूसरी कैलकुलेशन एक आपको और दिखाता हूं, जो आपको दिमाग में डलने से आपको विजन बहुत बड़े लेवल पे क्लियर हो जाएगा। हमने देखा कि हमारी जो पिछली कंपनियां हैं उनके अंदर आदमी 25-30 हजार बीवी करता है तो नीचे किसी को कोई पे आउट नहीं आते। यहां पर अगर 35 हजार बीवी कर रहा है कोई आदमी, तो आप देखिएगा ऊपर से ए से लेके एच तक 8 लोगों को पे आउट जा रहा है मेरे दोस्त। जी हाँ, 8 लोगों को पे आउट जा रहा है, और इसी वजह से टर्नओवर बढ़ती है। जब आप जो बंदा 8,000 बीवी कर रहा है उसको भी पे आउट जा रहा है, उसके ऊपर वाले को भी पे आउट जा रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ पे आउट्स अचीवर जो 8 लोग हैं इसके अंदर, 8 लोगों को पे आउट जा रहा है, जिसकी वजह से आप देखना हमारी टर्नओवर एकदम से शूट करेगी, एकदम से बढ़ेगी। और जिन जिन लोगों ने काम शुरू कर दिए मैं उनको देख रहा हूं, वो प्रीवियस कंपनी से एक अभी 15-20 दिन ही हुए हैं अपनी टर्नओवर ज्यादा करके बैठे हुए हैं, क्योंकि रिस्पॉन्स मार्केट में बहुत अच्छा आ रहा है। अब सवाल ये आता है कि 35,000 बीवी करने पे तो मेरा इतना पे आउट निकल जाएगा, और साइड में 35,000, अगर आपकी 70,000 बीवी की सेल है तो साइड में जो 35,000 बीवी की है उस पर भी तो सेम रॉयल्टियां आएंगी, उस पर भी तो कंपनी सेम पैसा बांट रही है ना। एंड मोर ओवर समटाइम सिचुएशन में क्या हो जाता है कि अपलाइन भी जो अपनी उसने तीसरी चौथी पांचवी आईडी लगानी है तो आपकी एक साइड में लगाता रहता है, वहां से भी आपको काफी सपोर्ट जो है वो मिल जाती है। सो ये हो गया हमारा सुपर शाइनिंग स्टार। नेक्स्ट लेवल है शूटिंग स्टार। यहां पर आपको एक टीम से 1,35,000, दूसरी टीम से 90,000 बीवी करना है। अब कई लोग सवाल करते हैं कि सर ये BCD क्यों दिखाया हुआ है, 4 लोगों का प्लान है क्या? जी हाँ, आप इसमें तीसरी चौथी पांचवी टीम शुरू करना चाहें तो कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करनी नहीं है, करनी नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट की गाइडलाइंस जो है उसके अकॉर्डिंग आपको तीसरी चौथी लगाने की अनुमति मिलनी चाहिए। आप ऐसा ही ना हो कि 2 ही लेगों में बंद के रह जाएं, आप लगाना चाहो लगा लो, लेकिन लगानी नहीं है। इससे आप अपनी टीम को डाउनलाइन को सपोर्ट नहीं कर पाओगे। आगे जाके लगानी हो लगा लेना, वहां से आपको लीडरशिप बोनस और डिफरेंस इनकम थोड़ा ज्यादा आ जाएगा, लेकिन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां से लीडरशिप बोनस आपका जो है नीचे डेप्थ तक चला जाएगा और आपकी इनकम बढ़ जाएगी। अब देखिएगा, ए टीम से 1,35,000, BCD से 90,000 कंपनी ने जो है दिखाया गया नीचे कि टोटल 3 टीमों से 90,000 भी आ जाए, मतलब अगर आप तीसरी चौथी शुरू भी कर लेते हैं तो वो आपकी दूसरी ही मानी जाए। सो इसलिए आपको ए और बी 2 ही टीमें शुरू करिए, आपको तीसरी चौथी शुरू करने की जरूरत नहीं है। सो ये आप अगर बिजनेस करते हैं तो आपका जो लेवल है वो 33% हो जाएगा, जो एक बार हो गया तो वो फिक्स हो जाएगा, और लीडरशिप बोनस 15% आपको आएगा, ट्रैवलिंग फंड 3%, माई कार फंड 2%, शूटिंग जैक रॉयल्टी 2% जो कि सिर्फ इसी लेवल में बांटी जाती है, और ट्रेनिंग फंड मीटिंग फंड जो है 2% आपको मिलेगा, जिसमें आपको 2 मीटिंग दिखानी पड़ेगी महीने भर में। यहाँ पर जो आपकी इनकम है वो मिनिमम 30 से 35,000 है, लेकिन कुछ लोगों की 40, 45, 50,000 तक भी आ रही है, डिपेंड करता है। मान लो एक टीम से आपकी टर्नओवर ज्यादा आ गई तो आपकी ये इनकम बढ़ भी जाती है यहाँ पे। अब ना एक सवाल, ये सब लोग इस पॉइंट को बड़े ध्यान से सुनना जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, कि सेल डालने की जरूरत क्यों नहीं पड़ती। ये ध्यान से देखना। मान लेते हैं आपने एक बार ये शूटिंग स्टार लेवल ले लिया, आपका मेंटेन हो रहा है, किसी महीने अब आपकी दूसरी टीम से 90,000 की जगह 70,000 बीवी आ गया, अगर 90,000 की जगह 70,000 बीवी आ गया, तो हम अगर अपनी प्रीवियस कंपनियों के एक्सपीरियंस गिने तो वहां पर हमें सेल डालनी पड़ती है लेवल को मेंटेन करने की वजह से, जिस वजह से मार्केट में अंडर कटिंग होती है जब बीवी सेल परचेज होता है। यहां पर ऐसा एक और कारण मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि मान लेते हैं 90,000 की जगह 70,000 आ गया, ठीक है, तो आपकी पहली देखिएगा, पहला ये देखिएगा परफॉर्मेंस बोनस, ये 33% एज इट इज रहेगा, तो यहां पर आपको कोई कमी नहीं आने वाली, तो डिफरेंस इनकम भी आपकी सेम रहेगी, तो आपका पे आउट कम नहीं होगा। यहां से लीडरशिप बोनस भी आपका सेम रहेगा, तो आपका पे आउट कम नहीं होने वाला। ट्रैवलिंग फंड भी आपको मिलना है 3%, तो आपका पे आउट कम नहीं होने वाला। एक आपको कम क्या होगा, ये जहां पे आप देखेगा तीर का निशान, आपको जो कार फंड है वो नहीं आएगा, इस ये लेवल अगर आपका मेंटेन नहीं हुआ, एक ये 2% कार फंड नहीं आएगा, और इसके अलावा ये शूटिंग जैक रॉयल्टी 2% नहीं आएगी। ध्यान से समझिए, ये सिर्फ 2 चीजें आपको नहीं आने वाली, एक कार फंड 2% और शूटिंग स्टार जैक रॉयल्टी। और इसकी जगह पर देखो ये 4% कम हुआ, और इसकी जगह पर आपको क्या आएगा, जो आपका पिछला लेवल था, आपका प्रीवियस लेवल था, आप देखिएगा इसमें जैक रॉयल्टी 4% है, ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4 5, पांचवें नंबर पे सुपर शाइनिंग जैक रॉयल्टी 4% है। अगर वहां से 2% कार फंड और 2% जैक रॉयल्टी कम हुई तो यहां पर 4% जैक रॉयल्टी आपको आ जाएगी, आपके पे आउट में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आने वाला मेरे दोस्त, इसलिए आपको सेल डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब अगर आपने एक लेवल आपका छूट भी रहा है तो पिछले लेवल के आपको बेनिफिट आ जाएंगे, और परफॉर्मेंस इंसेंटिव तो रहेगा सेम, है ना। सो इसलिए कंपनी का प्लान इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि अगर आपका एक लेवल में थोड़ा बहुत कम हो गया तो आपको सेल डालने की जरूरत ना पड़े, और आपका पे आउट में कोई बहुत ज्यादा अंतर ना आए। सो इस वजह से इन फ्यूचर हमारी कंपनी में अंडर कटिंग नहीं होगी, और ना ही अभी हो रही है, राइट। सो नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं, वेगा स्टार। ये बहुत बढ़िया लेवल है, मैं मानता हूं यहाँ पे आके आदमी एक हैंडसम अमाउंट लेनी शुरू कर लेता है। यहाँ पे आपकी एक टीम में 3,60,000, दूसरी टीम में 2,40,000, ठीक है। अब यहाँ पे कई लोग ये भी वो सवाल करते हैं कि जी 3, 6, 7 लाख बीवी के ऊपर ₹1,00,000 का पे आउट, नहीं, आप इसको यूं नहीं कैलकुलेट कर सकते। आप भी बताइए, एक 360 आपका इधर हुआ, 240 इधर हुआ,
तो ये जो 240 हुआ, ये आपके डाउनलाइन में हुआ ना, तो उसको तो एक लेग में काम करने की जरूरत नहीं है ना, तो दूसरी लेग में वो करेगा तो आपका उसका साइड में उसका बिजनेस खड़ा हो जाएगा। सो जो यहाँ पे एक बीवी है या जो एक टीम है या जो 2,40,000 बीवी या 3,60,000 बीवी है, इस पे कई लोग पे आउट ले लेते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों की एक टीम में काउंट हो जाता है। या यूं कहीं मान लेते हैं कि 3,60,000 आपके पावर लेग में चल रहा है, आपको ऊपर की सारी अपलाइन जो आपको सपोर्ट कर रही है, आपने तो मात्र 2,40,000 बीवी किया ना साइड में, तो आपका पे आउट यहाँ पे समवेयर अराउंड 70-80,000 लाख रुपए तक आराम से पहुंच जाता है। ठीक है, सिर्फ 2,40,000 बीवी करने पे। और 2,40,000 बीवी करने पे सिर्फ अब आपको पे आउट नहीं आ रहा, जैसे हमने आपको दिखाया था कि 35,000 बीवी करने पे भी 8 लोगों को रॉयल्टी जा रही है, तो आपके नीचे पे आउट लेने वाले अनगिनत लोग हैं इसके आपके नीचे। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2-4 लोग ही जो उसके अंदर पे आउट ले रहे हैं, जिस वजह से टर्नओवर बढ़ने वाली है। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस इंसेंटिव आपका 34.5 हो जाएगा। यहाँ पे आपको हाउस फंड भी शुरू हो जाएगा, और एक नई चीज यहाँ पे शुरू हो जाएगी जो लास्ट में लिखा है, वेगा स्टार वॉरियर रॉयल्टी 1%। ये आपकी कंपनी की टर्नओवर में से 1% आपको मिलेगा, डिक्लेयर हो जाएगा, लेकिन मिलेगा साल के एंड में इकट्ठा होकर मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम पे आउट 70-80,000 रुपया आ रहा है, लेकिन कई लोगों का लाख सवा लाख भी आ जाता है। अगेन मैं बता रहा हूँ, ये आपके टर्नओवर के ऊपर होता है कि मान लो आपकी एक टीम में ज्यादा टर्नओवर आ गई तो यहाँ पे पे आउट आपका ज्यादा भी बन सकता है। नेक्स्ट जी, सो ये है जी स्कॉर्पियन स्टार लेवल 9 लाख और 6 लाख बिजनेस वॉल्यूम पे है। यहाँ पर आपका 36% का आपका लेवल हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक स्कॉर्पियन स्टार की जैक रॉयल्टी ऐड हो जाएगी, स्कॉर्पियन स्टार का 2% फंड और ऐड हो जाएगा, और वॉरियर रॉयल्टी स्कॉर्पियन स्टार की ऐड हो जाएगी। यहाँ पे 1 लाख से लेके 2.25 लाख 2.5 लाख तक का पे आउट भी आ रहा है लोगों को। आगे आते हैं जी, रीगल स्टार 18 लाख 12 लाख। इसमें भी आपका जो पे आउट है वो 2 लाख से 4 लाख के बीच में चला जा रहा है, 3-3.5 लाख भी लोग ले रहे हैं इसमें। इसमें भी रीगल स्टार की 2% की रॉयल्टी, सॉरी 1% की रॉयल्टी, और रीगल स्टार का वॉरियर रॉयल्टी लास्ट वाली ऐड और हो जाएगी, और आपका लेवल 37% हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है जी यूनिवर्सल स्टार। यहां पर आपका जो टर्नओवर है 25 लाख भी का हो जाएगा। यहाँ पर आपका परफॉर्मेंस इंसेंटिव 38% हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपको यूनिवर्सल स्टार की 1% रॉयल्टी और ऐड हो जाएगी। यूनिवर्सल स्टार की वॉरियर रॉयल्टी भी आपको 1% और ऐड हो जाएगी। यहाँ पे पे आउट 3 लाख से 5 लाख 6 लाख 7 लाख तक भी चला जाता है। अगला लेवल है 37.5 लाख। इस लेवल पे का नाम है लियो स्टार। यहाँ पर भी हमारी कंपनी में एक व्यक्ति पहुंच चुके हैं, धर्मराज मेघवाल जी। उनका पे आउट यहाँ पर 8 से 10 लाख रुपए के बीच में एवरेज आ रहा है। ठीक है, क्योंकि उनकी एक तरफ टर्नओवर ज्यादा अच्छी आ गई है, तो 8 से 10 लाख रुपए के बीच में आ रहा है। मिनिमम पे आउट यहाँ पे 6-7 लाख का आराम से बन जाता है। तो यहाँ पर भी आपको लियो स्टार का वॉरियर रॉयल्टी और लियो स्टार की आपको रॉयल्टी जो है 1% वो ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट लेवल आपका, हमारा जो आखिरी लेवल है, वो आता है हमारा ग्लोबल स्टार 50-50 लाख बीवी। ठीक है, यहाँ पे आके आपका जो पे आउट है वो 10 से 15 लाख रुपए के बीच में चला जाता है। यहाँ पर भी एक आदमी पहुंच चुका है, हमारे पारसनाथ जी पहुंच चुके हैं, जिनका पे आउट इस लेवल पे पहुंच के 14.5 लाख रुपए का अपनी आईडी पे आया था। क्लियर। और अब आती है हमारी एक और इनकम, रेफरल इनकम। जी हाँ, हमारी कंपनी के कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, आपने देखा ही होगा, जो बड़ी बोतल है वो 8-10 प्रोडक्ट्स हैं, एक ही बीमारी में एक ही प्रोडक्ट आपको देना है। उस पे ऊपर आपको पॉइंट्स भी मिलेंगे और बीवी भी मिलेंगे। जी हाँ, उस पे आपको पॉइंट्स भी मिलेंगे और बीवी भी मिलेंगे। जैसे 1500 रुपए की बोतल है तो 5-6 पॉइंट्स उसके ऊपर मिल जाते हैं, वो रेट लिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। अब इसमें आपने इस आय को प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 4 डायरेक्ट रेफरल की टीम की आवश्यकता होती है। कम से कम 4 लोगों को आपने रेफरल करना है। डायरेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है, आप उन किसी के नीचे एक लगा दे, चाहे एक ही टीम के अंदर हो, लेकिन 4 लोगों को आपने रेफरल करना है। और आपके जो जितने भी पॉइंट्स हों उसमें एक लेग में कम से कम 20% होने चाहिए। ठीक है, सो ये पॉइंट्स आपको मिलेंगे प्रीमियम प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो जो एक बीमारी के अंदर एक ही दिन है, 1500-1600 की रेंज में वो प्रोडक्ट हैं। अगर आपके 250 पॉइंट हो जाते हैं, कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो आपको 2100 रुपए मिलेंगे। 1000 पॉइंट पे आपको 6100 रुपए मिलेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, और पिछले पॉइंट्स आपको ऐड होते जाएंगे, यानी कि 250 के बाद 750 और करने हैं तो 6100 मिल जाएंगे। 3000 और करने पे टोटल 4000 हो जाएंगे, तो आपको 21,000 रुपया कैश मिलेगा। 16,000 करने पे 71,000 रुपया कैश प्लस नेशनल टूर कपल के लिए। 64,000 पॉइंट करने पे 2.5 लाख रुपया कैश प्लस इंटरनेशनल टूर एक आदमी के लिए। 2 लाख पॉइंट करने पे 7 लाख रुपया कैश प्लस इंटरनेशनल टूर कपल के लिए। 5 लाख पॉइंट करने पे 25 लाख रुपया कैश प्लस इंटरनेशनल टूर कपल और एक बच्चे के लिए। और 12.5 लाख पॉइंट करने पे 1 करोड़ रुपया कैश प्लस 2 वयस्क और 2 बच्चे, यानी कि 4 लोगों का यूरोप का ट्रिप आपको मिलने वाला है। कोई टाइम लिमिट नहीं है, एक इनाम मिल गया अगला शुरू हो जाएगा, और जब ये कंप्लीट हो गया तो आपका दोबारा से फिर से शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो ये एक बहुत अच्छी आपकी साइड इनकम है, जिसको आपकी सेविंग के रूप में आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, सो दोस्तों ये था हमारा बिजनेस प्लान, और मैं फिर से आपको